शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, एक बेलपत्र या थोड़ा सा भी सामान शंकर जी का जमीन पर पड़ा हुआ तुमको दिख गया तो या तो आप उसको उठाकर एक साइड रख दो, नहीं रख सकते तो लांग कर मत जाना, नहीं तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, वो पुण्य बचता नहीं। कथा कर रही है, पुष्पदंत गंधर्व की कथा कर रही है। राजा चित्ररथ ने शंकर भगवान की पूजन करी, निर्माल्य को उतार लिया, निर्माल्य उतारा, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ सामान सारा उतार लिया, झोली में भरा, भर कर अपने दूतों को दे दिया, गुप्तचरों को दे दिया, सैनिकों को दे दिया, और सैनिकों से जाकर कहा कि जिस बगीचे में अंदर प्रवेश करते हैं उस बगीचे के चारों तरफ इसको डाल दो और उस पर कपड़ा बिछा दो, उसको दिखेगा नहीं कि इसके नीचे क्या है। और सैनिकों ने जाकर अपने उस सारे स्थान पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य, फूल पत्ती जो शिव जी पे चढ़ी थी वो बगीचे के रास्ते पर डाल दिया और उस पर कपड़ा बिछा दिया। जब कपड़ा बिछा, बगीचे में दरवाजे पर निर्माल्य पड़ा हुआ था, पुष्पदंत रात्रि को आया, उसको नहीं मालूम कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य पत्ती फूल यहां पड़ा हुआ है, वो लांग गया। लांगते से जैसे लांगा, लांगते से उसका पूरा पुण्य समाप्त हो गया। पुण्य समाप्त हुआ, पुष्पदंत का जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, समाप्त होते से ही राजा चित्ररथ ने उसको पकड़ कर कहा, रे पुष्पदंत, गंधर्व होकर फूल की चोरी करता है, पत्ते की चोरी करता है, तेरे शरीर में कष्ट भोगने के लिए रोग उत्पन्न होगा। पुष्पदंत का शरीर बेकार होने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, रो पड़ा पुष्पदंत। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर भगवान का निर्माल्य पड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरा भाइयों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, सावन के महीने में ढेर सारी पत्तियां इधर उधर पड़ी रहती है, बोलो सही है कि गलत है? ढेर सारे फूल यहाँ वहां पड़े रहते हैं, आप ध्यान नहीं देती हो, आप तो लांग कर चली जाती हो। आपने तो देखा, अरे गिर गया होगा, कचरे में हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, कीचड़ में हो रहा है, कौन उठाएगा? आप एक बार जो पड़ा हुआ निर्माल्य है, जो पड़ी हुई फूल पत्ती है, मेरा माताओं से निवेदन है, मंदिर में कहीं पर भी पड़ा हुआ कोई सामान दिखता है, आप उसको उठाकर एक ओर रख दो, लांगना मती। अगर आपने उठाकर एक ओर रख दिया तो ये विश्वास मानकर चलना, पुष्पदंत की कथा कहती है, जो भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य, रास्ते में पड़ा हुआ फूल पत्ती भी उठाकर अगर एक साइड रख देता है, शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य एक कोने में ले जाकर रख देता है, शंकर भगवान उसकी सारी बीमारी और दुख को उठाकर एक कोने में पटक देता है। वो शिव है, उस निर्माल्य को लांगा नहीं जाता। हम कई बार कहे, आज फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं आपसे, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफें, या किसी ने अपने ऊपर कुछ कर भी दिया हो, तो वह शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का मात्र छींटा दे देने से हमारे घर से दुख और तकलीफें बाहर निकल जाती है। शिव के जल में वो फल है। पुष्पदंत की कथा करिए, निर्माल्य मात्र रखा था, मात्र निर्माल्य बिछाया था और कपड़ा डाल दिया, उसको लांग गया तो पुष्पदंत का पुण्य चले गए। विचार करिए। कई लोग कहते हैं हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया, हमको लगता है हमारी दुकान किसी ने बांध दी, हमको लगता है किसी ने हम पर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर वैसा कर दिया। हम कहते हैं तुम ही मिले थे, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी वो अंबानी जी की फैक्ट्री चल रही, उन पे किसी ने टोना नहीं करा,
टाटा बिरला पे किसी ने टोना नहीं करा, तुम्हारी छोटी सी दुकान पे टोना करेगा। ये कभी नहीं सोचना कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ धर दिया। ये तो मेरे बाबा की मर्जी है, उसका भजन करो, वो अपने आप सब समाप्त कर देगा और भगवान की भक्ति में लगे रहो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं मिल सकता। ये टोना और टोनी के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिव का भजन करो, शमशान में रहने वाले का स्मरण करोगे तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्या चिंता। पुष्पदंत रो पड़ा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन में लग गया। शंकर भगवान की पूजन में लगा और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर की पूजन में पढ़ दिया, जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। ये पुष्पदंत ने रचा। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत, क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहाँ फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहाँ से मैं पत्ती ले सकता हूँ, मैं फूल ले सकता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे, सोचा होगा भगवान कुछ जल रहा है, कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे तो मन में आ गया हो, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूँ और कष्टमय जीवन चल रहा हूँ और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल गया, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूँ मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ है, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित कर। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर, जो प्रदोष के प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का जाप कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर। चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर कौन से दिन जम के बोलो जरा, प्रदोष
समय प्रदोष का लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत टेंशन, बहुत ओम अक्षर का नाद होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ करते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से लेकर आते होंगे ना कुछ लोग। तो जब हम नंदी से कुछ लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ करते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिव जी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप बात तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद अपने हृदय की बात करते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख लिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख लिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोली, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा?